साथियों नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित सूचना लेके आया हूं और आपको पता है कि मैं सूचना कभी गलत नहीं लेके आता और सोर्स के साथ लेके आता हूं, फिर सबूत के साथ लेके आता हूं। तो मेरे पास एक आपके सामने दिख रहा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का एक अधिसूचना है। ये 23/12/2025 को अधिसूचना जारी हुई है। ये जो भी चुनाव होने वाले हैं, पंचायती राज से संबंधित या सरपंच को या जिला परिषद को या डेलीगेट का कोई भी चुनाव हो, उससे प्रचार में जो नियम लागू होंगे और जो परमिशन ली जाएगी रिटर्निंग अधिकारी से या उसके लिए क्या क्या कानून होंगे, किसको कितनी सज़ा होगी, कौन सा नियम उल्लंघन करने पर जो भी प्रत्याशी है उसके लिए कितना कानून लगेगा, कितनी धाराएं लगेगी और कौन कौन सी धाराएं लगेगी और उसकी कितने साल की सज़ा होगी, ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। कौन कौन सरपंच में चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा, ये पूरी सूचना मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा होने वाला है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने सबूत दे दिया है। इसके अच्छे मेन और बढ़िया पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देख, इसका पहला पॉइंट है ये कि कितना खर्चा होगा, कितना नहीं होगा और कौन कौन से वोट होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रारूप दिखा देता हूँ कि ये एक प्रारूप है अभ्यर्थी द्वारा किए गए चुनाव का खर्च का विवरण। ये फॉर्मेट दिया गया है ऑफिशियल चुनाव आयुक्त ने, और इसमें अगर जो भी चुनाव का खर्चा होगा या कुछ भी होगा तो वो इस फॉर्मेट के अंदर भर करके ब्लॉक पे अधिकारी को देना होगा, रिटर्न अधिकारी को देना होगा। इसमें अगर झूठ साज पकड़ी गई या कुछ भी होगा तो उसके लिए उस पर कितना दंड लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके दूसरे नंबर पर मैं दूसरा फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ कि चुनाव हेतु वाहन के उपयोग में अनुमति। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो या कोई भी चुनाव लड़ रहा है, कोई या आपके रिश्तेदार लड़ रहा है, कोई भी लड़ रहा है, तो आपकी गाड़ी उसमें लगती है चुनाव के प्रचार में, तो उसके लिए ये फॉर्मेट बना हुआ है और ये फॉर्मेट आपको भर के जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको परमिशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। विदाउट परमिशन के आप गाड़ी नहीं चलाएं, क्योंकि आप अगर गाड़ी सीधी चुनाव का मामला सीधी बॉन्ड हो जाएगी और गाड़ी वापस नहीं होगी। ये और दूसरा फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ, तीसरा फॉर्मेट है, देख आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चुनाव हेतु लाउड स्पीकर माइक के प्रयोग में अनुमति। अगर आप चुनाव में रैलियों में वगैरह में अगर आप आपकी गाड़ी लगा रहे हो या माइक का प्रयोग कर रहे हो, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वाहन का विवरण बताना पड़ेगा, कौन से वाहन के ऊपर आप माइक लगा रहे हो, स्थान बताना पड़ेगा कौन से वाहन के ऊपर आप माइक लगा रहे हो। ये आपका फॉर्मेट है। तो मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताए हैं जो 22 तारीख को जारी हुए हैं चुनाव आयुक्त के द्वारा। ये तीनों फॉर्मेट में आपको बता दिया। अब मैं इसके जो भी नियम बताए हैं, कौन कौन से रूल रेगुलेशन बताए हैं कि किस तरह से आप चुनाव लड़ सकते हो, कौन सी बाध्यता रहेगी, क्या आपको संतता रहेगी, वो पूरी चीज़ आपको इसके अंदर बता दूंगा। मैं मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो बने रहना। देखो, ये आपके सामने पहला पॉइंट है, वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध और नियम। पूर्णतः इस वाहन चुनाव प्रचार के लिए बस, ट्रक और मिनी बस और मेटाडोर और पशुचारित या जैसे ऊँट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, इसका उपयोग वर्जित है। ये आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसकी अनुमति भी आपको नहीं मिलेगी। अनुमत वाहनों की संख्या, अगर आपको वाहनों की संख्या अनुमति लेनी है तो उसमें आपको दे रखा है कि कितने वाहन आप की अनुमति मिल सकती है। जिला परिषद का कोई भी चुनाव, सदस्य का कोई भी चुनाव लड़ेगा, उसमें अधिकतम 3 वाहन की परमिशन मिल सकती है। और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ेगा, डेलीगेट का चुनाव लड़ेगा, उसकी अधिकतम 2 वाहन मिल सकती है। सरपंच के अधिकतम 1 वाहन की अनुमति मिल सकती है। वाहन उपयोग से कम 24 घंटे पूर्व लिखित सूचना, जो फॉर्मेट मैंने बताया था, रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा और प्राप्त अनुमति और प्रारूप है को वाहन पर प्रदर्शन करना होगा। जो ये उसी फॉर्मेट की बात चल रही है जो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। काफिला, 3 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं निकाला जा सकता। अगर आप काफिला निकालना चाहते हो, रैलियां निकालना चाहते हो, तो आधिकारिक तौर पे 3 गाड़ियों से ज़्यादा काफिला नहीं निकाला जा सकता। मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व रैली और काफिला का पूर्ण विवरण देना पड़ेगा, कौन सी रोड पे काफिला निकलेगा और कौन कौन सी गाड़ियाँ लगेगी, माइक कितने लगेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन वो पहले से देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं पहला नियम आपको समझ में आ गया। इससे मैं दूसरा नियम बता रहा हूँ, वो इससे भी अच्छा होने वाला है कि लाउड स्पीकर के उपयोग में शर्तें। समय सीमा, लाउड स्पीकर का उपयोग केवल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। प्रतिबंध, अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल और छात्रावासों की 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध है। कार्यालय पर प्रतिबंध, अभ्यर्थी द्वारा स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है।
समय पूर्व प्रतिबंध, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व लाउड स्पीकर का प्रयोग बंद करना होगा। ये आपको लाउड स्पीकर से संबंधित नियमावली है वो है। इसके बाद आपको बता दूं कि प्रचार सामग्री में कौन कौन से होने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रचार सामग्री। प्रचार सामग्री में आप क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं और कितने तक ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए स्थानीय अधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक है। आप किसी स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई भी सरकारी संस्था है उसके ऊपर नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे तो उसकी परमिशन की जरूरत है। निजी संपत्ति पर सामग्री लगाने के लिए स्वामी की लिखित अनुमति अनिवार्य है। ऐसे नहीं आप किसी के घर के बाहर सरपंच की फ़ोटो लगा दी कि जीतना जीतेगा भाई जीतेगा, ऐसी बात नहीं है, उसकी परमिशन की आवश्यकता होगी। मतदान के अंदर मतदान बूथ के 200 मीटर के दायरे में कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जाएगा। केवल मतदान के दिन बूथ पर 2x5 फीट का एक बैनर लगाया जा सकता है जिस पर किसी नेता का फोटो या चुनाव चिन्ह नहीं होगा। तो ये आपको बता दिया कि जो पोस्टर है वो कहाँ पे लगेंगे। इसके बाद मैं बता दूँ चुनाव खर्चा। चुनाव कितना रुपया खर्च कर सकता है, ऐसे नहीं हम लाखों, देखो ऑफिशियल इतना ही खर्च कर सकता है। और वैसे तो आपको पता ही, आप खुद समझदार हो। विभिन्न पदों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा इस प्रकार है। पद का नाम है जिला परिषद सदस्य, ये 3 लाख तक खर्च कर सकते हैं। पहले कम थी लेकिन अब बढ़ा दी है। पंचायत समिति सदस्य 1.5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। सरपंच 1 लाख तक का खर्चा कर सकता है। खर्च का ब्यौरा, चुनाव परिणामों की घोषणा के 15 दिन के भीतर आपको एक फॉर्मेट भर के अधिकारी को खर्च का विवरण देना होगा। आपको परमिशन लेनी होगी, पूरा विवरण देना पड़ेगा, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। उसके बाद आपको इंतज़ार था कि ये चीज़ नहीं करने पर उनको कानूनी प्रावधान क्या है, जुर्माना क्या है। नियमों के उल्लंघन पर दोष सिद्ध होने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक की अवधि के लिए चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और अगर आपका जुर्म संज्ञान और भी अधिक है तो आपको वो मैंने आपको दिखाई दी, अधिसूचना दिखाई दी, उसमें पढ़ लेना। आपको जेल भी हो सकती है। तो जो भी काम करे सोच समझ के करे, सरकार की निगरानी भी करे और सही से सरकार के सारे नियमों को पालन करते हुए आप चुनाव प्रचार करें। तो दोस्तों सूचना कैसी लगी और सूचना अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि फर्जी न्यूज़ वालों से सावधान रहे, क्योंकि मैं न्यूज़ लेके आता हूँ और सोर्स के साथ लेके आता हूँ। और ये सोर्स मैं बता दूँ sec.rajasthan.gov.in, ये आपको ऊपर दिख भी रही होगी, साइट है। इस साइट के ऊपर ये अधिसूचना जारी हुई है। 23/12/2025 को ये अधिसूचना जारी हुई है। इसको मैं पूरी दिखा देता हूँ, आप वीडियो को रोक करके इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। ये लो, आप इसको रोक करके अच्छी तरह पढ़ लेना और अगली न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके पास होगी, क्योंकि मैं जो लेके आऊँगा वो सही लेके आऊँगा, गलत नहीं लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।